हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर ऐसे कोर्सेज की तलाश में रहते हैं जिनको कंप्लीट करने के बाद उनको एक बेहतरीन करियर ऑप्शन मिल पाए। ऐसे में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उनमें से आपको कोई एक या दो सेलेक्ट करना होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा ही बेहतरीन कोर्स लेकर आया हूं जिसे आप अगर कर लेते हैं तो सरकारी नौकरी के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर में भी आपके लिए जॉब के ऑप्शन खुले हैं। आज हम बात करेंगे CLIS कोर्स के बारे में, और ये कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर बैचलर और मास्टर कोर्सेज तक भी होता है। तो अगर आप कम से कम एक सर्टिफिकेट कोर्स को भी कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। ख़ास तौर से ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हो सकता है आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो, मास्टर कंप्लीट कर लिया हो, और उसके बिहाफ पे आप क्लर्क के लिए, UDC के लिए, MTS के लिए, ग्रुप डी के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। साथ ही साथ ओपन से अगर आप घर बैठे इस कोर्स को कर लेते हैं तो आपके पास जॉब की एक और अपॉर्चुनिटी इजीली मिल जाएगी। हम बात करेंगे इस कोर्स के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके अलावा क्या आपको कोई एंट्रेंस देना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे और फीस कितना लगेगा। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि आपको इस कोर्स के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस मिलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और इसी तरह से जानकारियों के लिए, एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस कोर्स की बात कर रहे हैं उसका नाम है सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और ये सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में डिटेल करेंगे जो कि 6 मंथ का कोर्स होता है। तो बहुत ज़्यादा समय इसमें आपको देने की आवश्यकता नहीं है, और सबसे अच्छी बात कि इससे आपको ओपन से करना है। इसके लिए कोई रेगुलर आपको किसी इंस्टीट्यूट्स, कॉलेज या फिर किसी संस्थान में नहीं जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि क्या क्या करियर ऑप्शन आपको इस कोर्स के बाद मिल जाते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, लाइब्रेरी जो है ये आपको स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इन तीनों ही जगह देखने को मिलती है, और इन सभी जगह पे हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती है डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे। अगर हम बात करें तो हाल फिलहाल में हमें KVS के वैकेंसीज में लाइब्रेरी की पोस्ट देखने को मिली थी। इसके अलावा DSSB की जो पोस्ट थी उसमें भी हमें लाइब्रेरी की वैकेंसीज देखने को मिली। डिफरेंट यूनिवर्सिटी, चाहे वो DU हो, कोई स्टेट यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटी हो, इन सभी जगह पे इस कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है। दूसरा करियर ऑप्शन आपको मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो लाइब्रेरीज होती हैं। देखिए, बहुत सारे हर स्टेट्स में देखिए कुछ सेंट्रल की लाइब्रेरीज होती हैं, कुछ स्टेट्स की होती है। तो इन लाइब्रेरीज में भी टाइम टू टाइम वैकेंसीज निकलती रहती है, जो कि मोस्टली आपको पोस्ट जो दिखेंगी वो परमानेंट बेस पे मिलेगी। इसके अलावा नेशनल म्यूजियम एंड आर्काइव्स में भी इस तरह की पोस्टेज हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ सेंट्रल और स्टेट के बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज होते हैं जहां पे लाइब्रेरियन की पोस्ट भी निकलती है। आज के ही इस वीडियो में मैं आपको कुछ ताज़ा एग्जांपल्स दिखाऊंगा जो हाल फिलहाल में लाइब्रेरियन की पोस्ट निकली है। इसके अलावा आप डिफरेंट NGOs में भी इस पोस्ट के लिए या लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अपर लेवल पे जाएं तो यहाँ हमें फॉरेन एम्बेसी से लेकर हाई कमीशंस तक में भी हमें लाइब्रेरियन की रिक्वायरमेंट देखने को मिल जाती है। इसके अलावा गवर्नमेंट्स के नेशनल लेवल पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स होते हैं जहाँ पे इस पोस्ट की बहुत ज़्यादा चलन है, और इसके अलावा आपके पास अदर लाइब्रेरी नेटवर्क का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें कि आपको प्राइवेट जॉब्स के भी 32 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ हाल फिलहाल के पोस्टेज की बिल्कुल लेटेस्ट वैकेंसीज निकली है तेलंगाना रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइब्रेरियन स्कूल में जो है काफ़ी वैकेंसीज निकली हुई है। इसके अलावा हम एक और अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसकी एक संस्थान है विश्व भारती, यहाँ पे भी हमें देखिए लाइब्रेरियन की डिफरेंट पोस्ट देखने को मिलती है। यहाँ आप लाइब्रेरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट देख सकते हैं।
अगला एक और वैकेंसीज देख सकते हैं, डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड की तरफ से भी यहां आपको लाइब्रेरियन की पोस्ट देखने को मिलेगी और ये सारी वो वैकेंसीज हैं जो कि इस मई मंथ में निकली है। अगर इस तरह से हम बात करें तो हर मंथ कम से कम आपको 10 से 20 वैकेंसीज डिफरेंट स्टेट से, यूनिवर्सिटी से आपको लाइब्रेरियन के लिए अलग से देखने को मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस कोर्स को आपको करना कहाँ से है, क्या क्या आपको इस चीज़ के लिए आवश्यकता है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितना फीस लगेगा। तो देखिए, सबसे अच्छा ऑप्शन है इस कोर्स को करने के लिए, आप जो है इसे इग्नू यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता मैं बता दूं, इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसके सभी कोर्सेज की जो मान्यता है वह विश्व भर में है। तो आप इससे बेझिझक होकर किसी भी कोर्स को कर सकते हैं। इस कोर्स की बात करें तो देखिए, ये ओपन मोड से कराया जाएगा। इस केस में आपको रेगुलर किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट्स में जाने की आवश्यकता नहीं है। टाइम पीरियड की बात करें तो सर्टिफिकेट कोर्स है, इसलिए ये 6 मंथ का आपका कोर्स होगा। मीडियम की बात करें तो इस कोर्स के लिए जो आपको स्टडी कराया जाएगा वो इंग्लिश मीडियम में कराया जाएगा। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो आपको ये लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की पूरी नॉलेज देता है। अगर इसकी योग्यता की हम बात करें तो इस कोर्स के लिए आपके पास जो योग्यता होनी चाहिए वो 10+2 की होनी चाहिए, यानी आपके पास 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ ये मैटर नहीं करता कि आपने आर्ट्स स्ट्रीम से किया है, कॉमर्स से किया है या फिर साइंस से किया है, किसी भी स्ट्रीम से केवल और केवल पासिंग मार्क्स चाहिए, परसेंटेज भी मैटर नहीं करता है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इस टोटल कोर्स के लिए आपको 3000 रुपीज़ फीस पे करना होगा, प्लस 300 रुपीज़ आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज, यानी 3300 रुपये में इस कोर्स को आप घर बैठे इजीली कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इस कोर्स के लिए आपको टोटल 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने की आवश्यकता होगी। BLI 11, BLI 12, 13 और 14, जिसमें आप लाइब्रेरीज एंड इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड लाइब्रेरी सर्विसेज के बारे में और ICT इन लाइब्रेरीज। इस प्रकार से ये टोटल 16 क्रेडिट का आपका कोर्स होता है, जिसमें आपको पासिंग मार्क्स लाना है और आपका एक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा घर बैठे ही। इसकी अगर और आप जानकारी चाहते हैं इस कोर्स के बारे में तो स्क्रीन पे आपको यहाँ जीमेल आईडी के साथ साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, जिस पे आप कॉल करके इस कोर्स के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।